बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, केप काहिरा रेल मार्ग। सबसे पहले हम देखेंगे कि केप काहिरा रेल मार्ग का नाम केप काहिरा रेल मार्ग क्यों पड़ा। कि दक्षिण अफ्रीका, वहां का जो प्रमुख बंदरगाह है केप टाउन, उसके नाम के आधार पर, और मिस्र की राजधानी काहिरा, इसके नाम के आधार पर इस रेल मार्ग का नाम पड़ा केप काहिरा रेल मार्ग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो केप काहिरा रेल मार्ग है, ये दक्षिण अफ्रीका के इस बिंदु से मिस्र की राजधानी काहिरा यहां तक चलती है, इसलिए इस रेल मार्ग को केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। ये अफ्रीका महाद्वीप जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पहाड़, पर्वत, नदियां, झील, तालाब अधिक है, और इस कारण ये जो रेल मार्ग है वो पूर्ण रूप से बना नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो रेल मार्ग है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, रेल मार्ग है। फिर यहाँ से अपन इधर आते हैं तो केवल ये विलिंगटन तक गया हुआ है। उसके बाद में फिर इधर सड़क मार्ग आ जाता है, फिर यहाँ पे जल मार्ग आता है, फिर यहाँ से सड़क मार्ग आता है, फिर यहाँ पे जल मार्ग आता है, फिर यहाँ पे नदी मार्ग आता है, जल मार्ग आता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। और ये यहाँ के जो अधिकांश देश है, केवल ये दक्षिण का और ऊपर का ये जो मिस्र का क्षेत्र है, यही जो क्षेत्र है वो डेवलप है। बाकी जो क्षेत्र है यहाँ पर घने जंगलों के कारण विकास नहीं हो पाया है, इस कारण जो यहाँ पर रेल मार्ग का विकास भी नहीं हो पाया। अब हम देखेंगे केप काहिरा रेल मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्राकृतिक भौगोलिक दशाएं इसकी किस प्रकार की है। तो ये हमारा केप काहिरा रेल मार्ग है, इसका अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप की हम भौगोलिक स्थिति देखें तो इसको हम पूर्व दिशा कहते हैं, इसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं, इसको उत्तर दिशा कहते हैं, और इसको दक्षिण दिशा कहते हैं। तो पूर्व में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर पूर्व में एशिया है, और उत्तर पश्चिम में यूरोप है। यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर के इसे यूरेशिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं केप काहिरा रेल मार्ग किस प्रकार से चलती है। तो हम केप काहिरा रेल मार्ग के चलने की दिशा देखते हैं। तो ये जो केप काहिरा रेल मार्ग है, ये दक्षिण अफ्रीका एक देश है। इस देश से यहाँ का जो समुद्र तट पर लगा हुआ एक नगर है, इसका नाम है केप टाउन। इस केप टाउन की विशेषता यह है कि एक बंदरगाह है, औद्योगिक प्रदेश है, पर्यटन स्थल है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहां से रेल मार्ग जाती है किम्बरले। किम्बरले की विशेषता यह है, और किम्बरले के प्रसिद्धि का कारण यह है, हीरे की खदान है। फिर किम्बरले से हम जाते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग की विशेषता यह है कि यहां पर सोने की खदान है। यहां से हम ऊपर आते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, इसका नाम है प्रिटोरिया। यहां से यह रेल मार्ग जो है ऊपर की ओर जाता है, जिम्बाब्वे देश है। जिम्बाब्वे का ये दूसरा बड़ा नगर है, इसका नाम है बुलावायो। बुलावायो में जो रेल मार्ग है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। पूर्व की ओर जाती है ये यहाँ, ये इधर है मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है बेइरा। यहां तक ये रेल मार्ग जाता है। बेइरा के आगे यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है न्यासा झील। अब हम आते हैं बुलावायो से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये जो रेल मार्ग है बुलावायो से जाती है लिविंगस्टन, एक शहर है लिविंगस्टन, और इधर जो एक नदी बहती है वहां तक जाती है। इस नदी का नाम है जम्बिगी नदी। जम्बिगी नदी के ऊपर में एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात।
इस विक्टोरिया जलप्रपात का मतलब यह होता है कि धुआं और गर्जन। विक्टोरिया जलप्रपात का मतलब होता है धुआं और गर्जन। विक्टोरिया जलप्रपात में उठने वाला जो धुआं है, इसको हम 20 किलोमीटर दूर से भी इसके कोहरे को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम यहां पर इसका जो रेल मार्ग है वो बुलवाया से विलिंगटन तक जाता है, और यहीं पर इसका जो रेल मार्ग है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जम्बीजी नदी बहती है। जम्बीजी नदी के ऊपर में विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात धुआं और गर्जन के लिए प्रसिद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात में उठने वाला कोहरा जो है, इसको हम 20 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। बुलावायो से फिर हम ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक झील आती है जिसका नाम है कान्हा जी का झील। कान्हा जी का झील। इस झील की विशेषता यह है कि ये जो झील है वो विश्व की दूसरी लंबी मीठे पानी की झील है। उसके बाद में हम यहां से जाते हैं ऊपर की ओर। यहां से सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर फिर एक जलप्रपात है। इसका नाम है, एक झील है, झील का नाम है विक्टोरिया झील। ये झील है, इसका नाम है विक्टोरिया झील। यहां पे लिख देता हूं मैं, विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों से आपस में घिरा हुआ है। इसके जो क्षेत्र है वो 3 देशों तक विस्तृत है। इसके ऊपर में आता है युगांडा, दक्षिण में आता है तंजानिया, और बीच में है केनिया। युगांडा के ऊपर में एक देश है जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। अब देखिए, ये जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों तक फैला हुआ है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। यहां पर विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नदी। उसी प्रकार से इथोपिया देश है, यहां पर ताना झील है, यहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं नीली नदी। विक्टोरिया से निकलने वाली श्वेत नदी और ताना झील से निकलने वाली, इथोपिया के ताना झील से निकलने वाली नीली नदी खार्तूम में दोनों मिलते हैं। और मिलने के बाद में श्वेत नदी और नीली नदी दोनों मिलकर के कहलाती है नील नदी। ये नील नदी जो है बहते बहते जाती है और मिस्र देश में प्रवेश करती है। इस नील नदी की जो लंबाई है 6650 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं कि ये जो दोनों नदियां जो है, श्वेत नदी और नील नदी, ये खार्तूम में आती है और यहां से ये आगे बहती हुई मिस्र जाती है। और ये जब नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है तो ये जो मिस्र के लोग हैं उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, जल विद्युत के लिए पानी मिल जाता है। साथ ही जब नदी मिस्र में प्रवेश करती है तो उसका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर हरियाली आ जाती है। नील नदी के मिस्र में प्रवेश होने से वहां उपजाऊ भूभाग का निर्माण होता है, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास होता है। और मिस्र की नील नदी के किनारे पर संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हुआ है। इसीलिए यूनानी इतिहासकार थे जिनका नाम था हेरोडोट, उन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। ये जो नील नदी है आगे जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब हम देखेंगे दूसरी रेल मार्ग जो काहिरा से होकर के खार्तूम तक आती है। ये जो रेल मार्ग है वो काहिरा से आती है, असवान, और असवान से आती है वादी हाफा,
इस प्रकार अपन देखते हैं कि काहिरा से आसमान, आसमान से वादी हाफा और वादी हाफा से खारतून आती है और इसके बाद में यहाँ पे जल मार्ग स्टार्ट हो जाता है। तो काहिरा और आसमान जो है ये मिस्र के देश है और वादी हाफा और खारतून जो है वो सूडान के देश है। अगर ये रेल मार्ग पूर्ण रूप से जब बन जाएगा तो इसकी लंबाई जो है वो 14,000 किलोमीटर हो जाएगी और ये रेल मार्ग जो वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भूमध्य सागर है और लाल सागर है, दोनों को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। और ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है। परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए, तो आपको बताना है स्वेज नहर। उसके बाद में कई बार आपसे पूछा जाएगा मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है, तो आपको बताना है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है कि मिस्र में जब नील नदी प्रवेश करती है तो वहां के लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है हरियाली आ जाती है, साथ ही साथ वहां पर कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास होता है और वहां सभ्यता, संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, केप कायरा रेल मार्ग। तो केप कायरा रेल मार्ग का जो नाम पड़ा वो किस प्रकार से पड़ा, दक्षिण अफ्रीका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है केप टाउन और मिस्र की राजधानी है काहिरा। इस प्रकार से केप टाउन और काहिरा को जोड़ने वाली जो रेल मार्ग है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा ये केप कायरा रेल मार्ग। इस केप कायरा रेल मार्ग की लंबाई, अगर पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा और पूरा अगर रेल मार्ग बन जाएगा तो 14,000 किलोमीटर होगा, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। अब हम देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। तो पूर्व में है हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में यूरोप और एशिया दोनों को मिला दिए तो यूरेशिया। ये जो क्षेत्र है स्वेज नहर के बनने के पूर्व जो है पूरा यहाँ तक था, स्वेज नहर बनने के कारण यहाँ पर नदी आ गई तो इसका जो क्षेत्र है वो यूरेशिया का वो यहाँ तक सीमित रह गया। अब हम देखते हैं कि केप टाउन से काहिरा तक रेल मार्ग कैसे चलती है। तो सबसे पहले केप टाउन से आते हैं हम ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारा जो रेल मार्ग वो किम्बरले तक जाता है। किम्बरले जो है वो हीरे खदान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले से रेल मार्ग जाता है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रेल मार्ग जाता है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। यहाँ से प्रिटोरिया से आगे रेल मार्ग जो है वो जिम्बाब्वे देश जाता है। जिम्बाब्वे का जो दूसरा बड़ा शहर है उसका नाम है बुलावायो। बुलावायो से जो है वो रेल मार्ग दो भागों में विभाजित हो जाती है, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर जो बुलावायो रेल मार्ग है वो जाता है मोजम्बिक देश में। मोजम्बिक देश का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है उसका नाम है बेइरा। तो बुलावायो से बेइरा तक रेल मार्ग जाता है। फिर यहाँ से रेल मार्ग जो है वो न्यासा झील तक जाता है और यहाँ पर रेल मार्ग का समापन हो जाता है। उसके बाद में हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो उत्तर पश्चिम की ओर बुलवायो से जाती है विलिंगटन तक। विलिंगटन में जो है वो जेम्बेजी नदी मिलती है। जेम्बेजी नदी के ऊपर में विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात अपना धुआं और गर्जन के लिए प्रसिद्ध है। इससे जो निकलने वाला कोहरा है विक्टोरिया जलप्रपात का, उसको 20 किलोमीटर की दूरी से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बुलावायो से आगे जो है ये सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आता है तानाजी का झील। ये झील जो है वो विश्व की दूसरी लंबे मीठे पानी की झील है। इसके फिर हम ऊपर जाएंगे तो आता है एक विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है। उत्तर में युगांडा, दक्षिण में तंजानिया और बीच में केनिया। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नदी। ये नदी जो है वो खार्तूम तक जाती है। उसके बाद में युगांडा के ऊपर में एक देश है, इसका नाम है इथोपिया। इथोपिया के में जो है वो ताना झील है। ताना झील से निकलती है नीली नदी और ये नदी जो है जाती है खार्तूम में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली श्वेत नदी और ताना झील से निकलने वाली नीली नदी जब दोनों आपस में खार्तूम में मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है नील नदी। ये जो नील नदी है वो खार्तूम से निकलती है और मिस्र देश में पहुंचती है। इसकी जो लंबाई है
नील नदी की वो है 6,650 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि काहिरा से खार्तूम तक रेल मार्ग चलता है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा से रेल मार्ग स्टार्ट होता है और वो आता है असवान, असवान से हो जाती है सूडान देश में, सूडान देश का जो वादी आपा वहां जाती है। उसके बाद में फिर सूडान की राजधानी खार्तूम जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कहीं पर सड़क मार्ग है, कहीं पर रेल मार्ग है, कहीं पर जल मार्ग है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा विकास जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाया है।